सवाल हमारा दिया गया है, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर वापस लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ये देखिए 6 नंबर का सवाल आता है और बहुत ही आसान होता है। लड़के छोड़कर चले आते हैं, जैसे धारा की बात सुनते हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये सवाल, आप समझेंगे तो बहुत आसान होने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि ये नदी है और यहाँ पे मान लो कि एक नाव है, ये इस तरीके से, और ये इस दिशा में बह रहा है। इस दिशा में बह रहा है, इसके बीच का जो दूरी दे दिया है वो दे दिया है 10 किलोमीटर का दूरी है। अब जब इस दिशा में नाव जाएगा, इधर से मान लो कि धारा बह रहा है तो ये नाव को तेज़ी से ले जाएगा, लेकिन जब इस साइड से वापस आएगा ये नाव, तो जब वापस आएगा तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव को क्या करेगा, रोकेगा। तो पहला नंबर हम यहाँ निकाल लेते हैं जो दिया गया है। पहले लिख लेते हैं माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे जो सवाल में दिया रहेगा वही हम मान लेंगे। इसमें कह रहा था कि तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो नाव की चाल हम मान लिए, स्थिर जल में जो नाव का चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर नाव की जो स्थिर जल में चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि जैसे नाव इस साइड में जा रहा है, तो जब धारा की दिशा में जाएगा नाव, तो भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस धारा की भी चाल है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये और नाव को फोर्स करेगा। तो जैसे हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लो कि इसका चाल जो है ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब नाव धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब जब नाव को ये ले जाएगा धारा की दिशा में, तो 25 + 5 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ले जाएगा। अर्थात यहाँ मुझे करना क्या है कि अब लिखेंगे धारा के दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में जो नाव का चाल होगा वो आपका हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब अगर नाव इस साइड में आएगा, मतलब जब वापस आएगा, तो ये धारा उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रोकने लगेगा। जो नाव था, इस नाव को ये जो धारा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रोकेगा। हालांकि रोक नहीं पाएगा, लेकिन भाई उसका जैसे 25 किलोमीटर मान लेते हैं कि चाल था, तो उसके चाल में ये 5 किलोमीटर का कमी कर देगा, अर्थात 20 ही किलोमीटर 1 घंटे में वो आ पाएगा। तो भाई अब इधर से है तो इधर से तो नाव धीरे धीरे आएगा ही। तो यहाँ मुझे करना क्या है, अब से इसे निकाल लिए, धारा की दिशा में नाव की चाल हो गया। अब यहाँ निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई धारा की चाल जो है नाव की चाल में से घटा देंगे, यहाँ पे उतना कम हो जाएगा। अब यहाँ हम शर्त क्या कह रहा था कि जो नाव है उसको यहाँ तक पहुँचने में और फिर यहाँ से नाव को यहाँ तक वापस आने में जो समय लगा है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो समय लगा है, वो दोनों समय कितना मिनट लग गया है। सवाल में दिया गया है कि ये लगा है 50 मिनट। कितने मिनट लगे हैं? 50 मिनट।
तो हालांकि अब यहाँ हम समय को बराबर करेंगे। तो जैसे 10 किलोमीटर का दूरी था, तो 10 किलोमीटर का दूरी जो तय किया नाव, उसमें कितना समय लगा धारा की दिशा में, तो ये दूरी बटा चाल हो जाएगा, यानी 10/x + 5 इतना समय ये प्लस। अब जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना समय लगा, तो दूरी बटे चाल ये भी होगा, तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 मिनट कहा है, 50 मिनट कहा है ये। तो यानी हम इसको घंटे में बदल लेंगे, 50 बटा ये हो जाएगा 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से इसको भाग कर देंगे। यहाँ थोड़ा और समझ लीजिए, कभी कभी लड़के ये समझते हैं कि जब भाई दूरी सेम था और नाव वही है, तो जो आने में समय लगा, जाने में जो समय लगा है वही आने में समय लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ये विपरीत दिशा से आएगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसकी चाल, धारा, जो नाव का चाल होता है उसमें से धारा का चाल घट जाता है। तो यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम 10 कामन ले लेते हैं। जब 10 कामन लेंगे यहाँ पे, तो ये 1/x + 5 और प्लस 1/x - 5 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को ले आएंगे दाहिने साइड में और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, लासा। तो ये हो जाएगा, ऐसे क्रॉस गुणा करा देंगे, या तो क्रॉस गुणा करा दीजिए ऐसे डायरेक्ट। 1 को x - 5 से गुणा कराएंगे तो x - 5 प्लस इसको हम 1 से गुणा कराएंगे x + 5 को, तो ये x + 5 हो जाएगा, बटे हो जाएगा x + 5 और x - 5 बराबर लगाएंगे। ये 5/6 गुणे इस 10 को इस साइड में लेकर आएंगे, तो यहाँ इसी के बगल में गुणा करने लगेगा 6 के बगल में। अब इसको ऐसे काट देंगे, 5 × 5, 5 दूना 10 हो गया ये। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं तो ये x - 5 प्लस x + 5 बटे हो जाएगा, ये नीचे सूत्र लगा देंगे, ये प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये x² - 25 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/6 दूना 12 हो जाएगा ये। अब यहाँ 5 5 काट देंगे, तो ये हो गया 2x बटे x² - 25 बराबर 1/12। अब क्रॉस इसको गुणा करा लेंगे, तो 1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा x² - 25 और इसको इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24x। 12 और 2 को गुणा कर लेंगे, 12 दूना 24, फिर x हो जाएगा 12 दूना 24x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 24x को भी ट्रांसफ़र करेंगे बाएं पक्ष में, तो ये x² इधर आएगा तो ये प्लस था, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, -24x। फिर बाद में हम 25 को लिखेंगे, बराबर ये हो गया 0 के। अब यहाँ पे ये हमारा गुणनखंड बनेगा, क्योंकि x² - 24x - 25 है, 25 का टुकड़ा तोड़ेंगे और घटा कर लाना है मुझे 24, तो एक टुकड़ा 25 का होता है, 25 × 25, तो 25 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 25x। अब इसकी अपोजिट चिन्ह होगा, एक माइनस में लिए हैं तो एक x प्लस में ले लेंगे, यहाँ पे -25 बराबर 0। अब ये हो जाएगा, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x - 25 और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो x - 25 ये हो जाएगा बराबर 0 के। अब ये हो जाएगा x + 1 और एक हो जाएगा x - 25 बराबर हो गया 0 के, तो x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम जब 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसको, माइनस मान है इसलिए छोड़ने पर, क्योंकि भाई नाव है
तो नाव का चाल माइनस में आएगा नहीं, छोड़ने पर हो गया। और फिर यहाँ पर है x माइनस 25 छोड़े थे, इसको बराबर करेंगे 0 हो गया, तो x बराबर -25। अब ये जो नाव का चाल है, नाव का चाल हमारा आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए बहुत कोई कठिन नहीं था, 6 नंबर का सवाल है। अगर गुणनखंड आता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे।